नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राज्य सरकार के बारे में। हम स्टेट पॉलिटी शुरू कर चुके थे पिछले वीडियो में और राज्य सरकार के बारे में हमने सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राज्यपाल। हमारा स्टेट पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक है राज्यपाल और राज्यपाल हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपने सामान्य जानकारी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने राज्य सरकार के बारे में सामान्य जानकारी अध्ययन की थी और अभी हम उसका एक बार स्पीड से रिवीजन भी कर लेंगे। इसके बाद कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार संविधान के कौन से भाग में आती है, कौन से अनुच्छेद में आती है? तो राज्य सरकार भाग 6 में आती है संविधान के और अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। इसके बाद सरकार की हमने परिभाषा देख ली थी कि वह संस्था जो संविधान के अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करे। इसके बाद हमने सरकार के अंग देख लिए थे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कानून की व्याख्या करना। इसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। विधायिका का एग्जाम्पल है विधानमंडल और कार्यपालिका का एग्जाम्पल है राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, और न्यायपालिका का एग्जाम्पल है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद हमने देख लिए थे। जो विधायिका के अनुच्छेद है 168 से 212, कार्यपालिका के 152 से 167, इसके बाद न्यायपालिका के 214 से 231। इसके बाद अनुच्छेद 213 बच गया था, उसमें क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब और भी विस्तार से पढ़ लेंगे इसको। अनुच्छेद 233 से 237 ये अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 232 हटा दिया गया है। फिर हम शुरू कर चुके थे राज्य सरकार की कार्यपालिका 152 से 167 तक इसके अनुच्छेद है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? राज्यपाल और सीएम व मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। और आगे हम राज्यपाल टॉपिक ही शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले अनुच्छेद 152 आता है। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो राज्य क्या है? वह संस्था जो कानून का निर्माण करती हो, इसके साथ ही उसे लागू करती हो, तो वो राज्य होता है। और निम्न संस्थाओं को भी अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। तो वो कौन कौन है? संसद प्लस संघ सरकार, विधानमंडल प्लस राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत से नगर निगम तक। इसके बाद हमने एक नोट भी पढ़ा था, अन्य संस्थाओं को भी अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। 2 पॉइंट थे इस नोट में। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? वे सभी संस्थाएं जिनमें सरकार की 1% भी हिस्सेदारी योगदान हो, जैसे एलआईसी, बीएसएनएल, एनजीओ, राज्य विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह। दूसरा पॉइंट था वे संस्थाएं जो संसद विधानमंडल द्वारा निर्मित हो, या संवैधानिक संस्थाओं, वो भी किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत। अब हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है यहाँ से राज्यपाल। अब हम राज्यपाल के बारे में यहाँ से विस्तार से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हम कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर करते हुए, यहीं पे याद करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल। भारत में केंद्र व राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यह शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जो ब्रिटेन से जो शासन प्रणाली ली गई है, वो कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कार्यपालिका पहली तो है नाम मात्र, दूसरी है वास्तविक। अब नाम मात्र में क्या आती है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, और वास्तविक में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। जैसे हमने देखा कि ये जो शासन प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है। अब ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में जो कार्यपालिका वहां पे भी 2 भागों में बांटी गई। वहां पर भी नाम मात्र और वास्तविक है। वहां पे नाम मात्र तो राजा होता है और वास्तविक वहां का जो प्रधानमंत्री या होता है या मंत्रिपरिषद जो भी होती है, वो वास्तविक होती है। इसी तरह से अपने यहाँ पे भी देखिए कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र में आते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, और वास्तविक में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार में राज्यपाल केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है। और अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? राज्य स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका होने के कारण राज्यपाल पद के बारे में अनेक कथन कहा जाते हैं, जो निम्न है। अब ये तो हमने देख लिया कि राज्यपाल है या फिर राष्ट्रपति है, ये दोनों की नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब राज्यपाल नाम मात्र है
तो इसके बारे में अनेक कथन कहे हैं, उनमें से मुख्य कथन है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन-कौन से कथन हैं? वो सबसे पहला कथन है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू ने कहा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इसके बाद अगला कथन देखते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। राज्यपाल का कार्य मेहमानों को चाय नाश्ता करवाना है। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा है? राज्यपाल का कार्य मेहमानों को चाय नाश्ता करवाना है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। 3 कथन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला कथन है सरोजिनी नायडू का, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इसके बाद दूसरा कथन है पट्टाभी सीतारमैया का। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा है? राज्यपाल का कार्य मेहमानों को चाय नाश्ता करवाना है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। इसके बाद अनुच्छेद 153। अब यहाँ से राज्यपाल के अनुच्छेद स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होगा राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद 153 के तहत क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। इसके बाद इस व्यवस्था में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत परिवर्तन किया गया। अब अनुच्छेद 153 है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस व्यवस्था में 7वें संविधान संशोधन के तहत एक क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? और कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कई बार जैसे अपने राजस्थान है, राजस्थान अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल है, जैसे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, तो ये 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे राजस्थान के भी राज्यपाल रह सकते हैं, हरियाणा के भी राज्यपाल रह सकते हैं। यानी कि एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कथन ध्यान रखना जरूरी है कि क्या इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 ही राज्यों का नियुक्त किया जाए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 154 की हम बात करते हैं। राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। ये अनुच्छेद 154। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं व अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। राज्यपाल राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी अनुच्छेद 154 के तहत, और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं व अधीनस्थों के माध्यम से कर सकेगा। यहाँ अधीनस्थ का क्या अर्थ है? अधीनस्थ है सीएम व मंत्रिपरिषद। जैसे कि किसी कोई भी मतलब कोई भी कार्य है तो वो स्वयं के द्वारा भी कर सकता है उसको, और इसके कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसको सीएम व मंत्रिपरिषद की क्या होती है? सलाह या फिर परामर्श की जरूरत होती है। तो उसके आधार पर वह कार्य करता है। इसके बाद अनुच्छेद 155 में क्या है? नियुक्ति का है। अनुच्छेद 155 नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमारा कई बार गलत होता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान रखना। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है कि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा कर देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के परामर्श से करता है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में। इसके बाद नोट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र के द्वारा होती है। यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो इस वीडियो में हमने राज्यपाल पढ़ा है, और राज्यपाल के कितने अनुच्छेद पढ़े हैं? लगभग 3 अनुच्छेद पढ़े हैं। पहला अनुच्छेद है 153, प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। दूसरा है 154, राज्य सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तीसरा अनुच्छेद है 155, नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।